तो दास ऐसी ही अरदास करता है कि दातार कृपा करे कि ये खुशियाँ हमेशा बनी रहे, हर हाल में बनी रहें। जो रज़ा की बात, इसको समर्पित होने की बात, तो वो भी कोई पंक्तियाँ निगाहों के सामने आई कि ज़िंदगी थोड़ी है, हर पल में खुश हूँ, काम में खुश हूँ, आराम में खुश हूँ, पनीर नहीं तो दाल में खुश हूँ। गाड़ी नहीं तो पैदल ही खुश हूँ। आज दोस्त पास नहीं है तो अकेले ही खुश हूँ। कोई नाराज हो गया है, उसकी इस अदा में ही खुश हूँ। कि कल तो बीत चुका है, उसकी मीठी याद में खुश हूँ। और कल अभी आया नहीं है, उसके इंतज़ार में खुश हूँ। और आखिर में ये पंक्ति आती है कि अगर ये पंक्तियाँ अच्छी लगी तो जवाब दे देना, अगर जवाब नहीं दोगे तब भी खुश हूँ। तो इस प्रकार से ऐसी मन की अवस्था हर किसी की बने कि हर हाल में खुश रहें, हर हाल में एक आनंद बना रहे। यही एक अरदास, यही प्रार्थना है जो शुक्राने की बात हो रही है, शुक्र की बात हो रही है। ये इस प्रकार से ये शुक्राना ये हमेशा बना रहे, क्योंकि भक्ति केवल शब्दों से नहीं निभती है। इसीलिए यहाँ पर कर्म को विशेषता दी गई है। और ज़ुबानों की क्या बातें करें, बोलों की क्या बातें करें, वो तो अंग्रेज़ी में भी कहावत है कि लॉन्ग इज़ द टंग एंड शॉर्ट इज़ द हैंड। कि ज़ुबान तो लंबी होती है लेकिन हाथ छोटे होते हैं, यानी कि कर्म नहीं किया जाता है। बोल तो बोले जाते हैं, कान तो हो गए बंद सभी के, रह गई सिर्फ ज़बानें। कि कान बंद हो चुके और रह गई सिर्फ ज़बानें। जहाँ पर वो गुरु साहबानों की वाणी इस्तेमाल अक्सर हम करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें हम अक्सर पढ़ते हैं कि एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक आखे दोनों ज्ञानी। कि एक ने कही और दूसरे ने मान ली। लेकिन अक्सर इंसानों की दशा ये नहीं होती है, उनकी ये अवस्था नहीं होती है। और उनकी अवस्था कैसी है वो भी किसी ने बयान किया कि एक ने आखी दूसरे ने कही, कहता हूँ मैं दोनों सही। तो इस प्रकार से कहने में ही यकीन रखते हैं, सुनने में नहीं। तो इसलिए कान ना बंद हो हमारे, ज़ुबान चले लेकिन उस्तति के रूप में चले, ज़ख्मों को भरने के रूप में चले। और इस प्रकार से संत महापुरुष भक्तजनों का जीवन का ये सफ़र हर प्रकार से एक आनंदमय भी हो और हर बीतता हुआ दिन जीवन में और निखार लाता चला जाए। 24 घंटे बीते और अगला दिन शुरू हुआ तो पहला जो दिन बीता
उससे अब और ज़्यादा जीवन में बेहतरी आती चली जाए, सोच में, ख्यालों में, भावनाओं में, व्यवहार में ये और ज़्यादा बेहतरी ये आती चली जाए। तो इस प्रकार से यही एक अरदास, यही प्रार्थना है कि दातार सबको तौफीक दे, सबको ये कृपा करे कि सब इस प्रकार से ऐसी एक अवस्था में आते चले जाएं, आनंद प्राप्त करते चले जाएं, खुशियां प्राप्त करते चले जाएं। दातार तन मन धन के सभी को सुख प्रदान करे और सेवा सत्संग सुमरन की लगन ये हर किसी को दातार ये प्रदान करे। और इस प्रकार से ये जो आपके साथ ये जो मिलने के मौके मिले हैं, मन के तार तो वैसे तो जुड़े होते हैं, मन करके तो मिलाप होते ही रहता है, लेकिन इस तरह से शारीरिक रूप में भी नज़दीकत मिलती है तो उसकी अपनी ही एक खुशी होती है। और अभी नाचने की भी बात हुई और बात ही नहीं हुई, सब नाचे भी और दास को भी नचा दिया। जैसा कि हमेशा ऐसे भक्तजन प्रेम में ऐसा करते आए हैं, लेकिन अक्सर अधिक समय वो होते हैं जब इस तरह से शारीरिक रूप में नाचा नहीं जाता, लेकिन जो मन में आनंद होता है, जो मन पूरी तरह से पुलकित होता है, जो उमड़ उमड़ कर जो वो प्रेम प्यार उमड़ता है, तो उसके बारे में सूफी संतों ने कहा है कि बाहर ते लाचारी है लेकिन नाच प्यारे दा भीतर ते जारी है, कि अंदर तो जारी है, कि मन तो नाच ही रहा है, तन तो हर दफ़ा तो नाचेगा नहीं, लेकिन मन नाचता रहता है, क्योंकि मन को जो मिला है वो मन उसी के कारण नाचता रहता है। तो आओ साथ संगत और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ दास अंत में फिर से यही अरदास करेगा कि दातार कृपा करें, आप सभी को हर प्रकार से ये भक्ति निभाने की शक्ति दे, इस नाम के रंग में रंगे रहें, गुरमत के अनुसार जीवन के सफ़र को तय करते रहें और इस तरह से जब अपने अपने घरों को लौटें, जैसे कल कहा, तो वहाँ पर भी यही एक अवस्था हमारी मन की बनी रहे और सभी जगह पर हम ये सच का पैगाम देते चले जाएं। तो इस समागम के लिए जो भी प्रबंधकों की जिम्मेदारी लगी, उन्होंने इसको बहुत सुंदर ढंग से निभाया। सेवा दल के अधिकारी नौजवानों ने बाखूबी अपनी सेवाओं को समर्पित किया और तमाम साथ संगत ने भी मर्यादाओं का पालन करते हुए इस तरह से ये समागम की शोभा बनी। और अभी रुखसत होने की घड़ियाँ, और रुखसत होने की घड़ियों के बारे में एक ध्यान आ गया कि एक समय वो था, अयोध्या में राम थे लेकिन उदासी थी, लेकिन एक दफ़ा उसी अयोध्या में राम नहीं थे लेकिन खुशी थी। ये दोनों कौन सी स्थितियां थी कि राम अयोध्या में थे लेकिन हुक्म हो गया था वनवास जाने का, तो हर मन उदास था, और राम जी अयोध्या में नहीं थे तो हर मन नाच रहा था क्योंकि राम जी अयोध्या आ रहे हैं। तो आओ साथ संगत यही अरदास कि यहाँ जाने की तो कोई बात ही ना हो, बस आने की ही बात हो।
साडे बेड़े आया कर यार सुबह शाम यार। तो इस प्रकार से दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा। यही एक खुशी अपनी जाहिर कर रहा है जो आप सभी के दर्शन करके प्राप्त हुई, और एक एक पल और एक एक पहलू बहुत ही खूबसूरत रहा है। साथ संगत जी, धन्यवाद।